जय हिंद। भारत का हर एक नागरिक चाह रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बदला लिया जाए, जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था उन शहीदों का जो बदला लिया जाए, और रात को जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक की गई है डोडा से, क्या जो पब्लिक रिएक्शन है। कुछ लोग इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, आप बता दीजिएगा। लोग जो चाह रहे थे, पूरा भारत चाह रहा था कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कायराना हमला किया है, 26 लोग जो या इससे ज्यादा जो लोगों की वहां पर मौतें हुई थी, शहादतें हुई थी, उसी के चलते कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफी आक्रोश था कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया जाए। लेकिन रात को जब हम सुबह उठे तो ये सुनने में आया कि पाकिस्तान के यानी 9 ठिकाने जो आतंकवादी थे उनको उड़ाया गया है। क्या आपका कहना है इसको लेकर? देखिए, जैसे आपने कहा कि अप्रैल 22 को पहलगाम के बाइसारन मिड्डो में पाकिस्तानी आतंकियों ने 25 इंडियन सिटीजन्स और एक नेपाल सिटीजन की निर्मम हत्या की। तो 22 तारीख से ही पूरे भारतवर्ष की नज़र हमारी केंद्र सरकार पे थी और हमारी डिफेंस फोर्सेस पे थी कि इस जो कावर्डली अटैक हुआ, जो बुज़दिलाना हमला हुआ, इसको हमारे लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उसी सिलसिले में रात को हमारी फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी रिस्पांस दिया है और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट नहीं किया है, और एक मैसेज दिया है पूरे पाकिस्तान को कि अगर हमारी धरती पे आके वो आतंक फैलाएंगे तो हम उसका जवाब उनकी धरती में घुस के जो लोग ये आतंक फैला रहे हैं उनको देंगे। देखिए, हमारी फोर्सेस ने उनके जो आतंकी ठिकाने थे उनके ऊपर हमला किया था, ना कि वहाँ के जो सिविलियन हो या उनकी आर्मी पर। लेकिन हम देख रहे हैं एक बार फिर से उनकी ओर से कहीं न कहीं कायराना हरकत की जा रही है। 10 से ज्यादा लोग जो अभी तक हमारे मारे जा चुके हैं, यानी जो सिविलियन है उनके ऊपर कहीं न कहीं हमला किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी डिफेंस फोर्सेस जो है उन्होंने प्रॉपर डिसिप्लिन और एक स्टैंडर्ड मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं उनको फॉलो किया है, और सिर्फ जो ज़मीन पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए यूज़ की जाती है उसी पे हमला किया है, ना कि किसी सिविलियन को, ना किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमला किया है। लेकिन पाकिस्तान ने जवाब में सुनने में आ रहा है कि जब से वो हमला हुआ है लगातार पूंछ वाले इलाके में शेलिंग कर रहे हैं, और उस शेलिंग की वजह से लगभग 10 बेगुनाह लोगों की जान चली गई है और काफ़ी लोग ज़्यादा जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। तो क्या आपका कहना है कि इससे भी ज़्यादा और जो रिएक्शन भारत की ओर से होना चाहिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि 100 हो सकता है या 200 आंकड़ा हो सकता है जो आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन भारत चाहता है कि इस बार मुकम्मल तौर पर जो इलाज होना चाहिए ताकि दोबारा इस प्रकार की हरकत हमारे भारत देश में न हो। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक ये पिक्चर क्लियर नहीं हुई है कि जो भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पे हमले किए हैं उसमें कितने आतंकी मारे गए हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और वक्त के साथ हमको ये चीज़ पता लग जाएगी कि कितने आतंकी मारे गए। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट से आ रही है कि लगभग 90 के करीब आतंकियों को वहाँ पे हमारी फोर्सेस ने खत्म किया है। चलिए, इनसे भी बात करते हैं। परसों भी हमने इनका एक जो इंटरव्यू लिया था इनके इलाके के अंदर, यानी इनके रिश्तेदार जो आतंकवादियों ने देसा के अंदर 98 का ये जो हादसा था, उस समय जो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां जो इनके परिवार के लोग थे उनके ऊपर चलाई थी, उनकी उसमें जो जानें चली गई थी। थोड़ा बता दीजिए, जिस प्रकार की एयर स्ट्राइक जो भारत ने रात को की है, क्या लगता है आपको कि कितने आतंकवादी उस ठिकाने के अंदर मरे होंगे? हालांकि प्रयास लगाया जा रहा है कि 70 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा और कार्रवाई करने की जरूरत है। जिस प्रकार से लगभग 30 से 35 सालों से हम भारत के अंदर देख रहे हैं कि आतंकवाद जो है अपनी जड़ें जो मजबूत कर रहा है। देखिए, अभी तो जिस मीडिया के सोर्स से पता चल रहा है कि 70 से 80 लोगों मिलिटेंटों को वहाँ पर मारा गया है। जिस तरह से आज जो सरकार है, हमें पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलेगा, क्योंकि जो पहलगाम में उन्होंने ये हमारे बेगुनाह लोगों पे हमला किया था। आपको मैं बता दूं कि जो आज ऑपरेशन का नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर बताया गया है। ये इसीलिए ये नाम दिया गया है कि हमारे कुछ जो लोगों पर हत्याएं की गई थी उनका सिंदूर मिटाया गया था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है। तो जिस तरीके से हमारी सरकार है अभी हिंदुस्तान में, हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे हम पूरा भरोसा था। हम तो चाहते थे कि इससे भी ज़्यादा कोई अच्छा अटैक हो पाकिस्तान के ऊपर, ताकि वो दोबारा हिम्मत न कर पाए कि हमारी धरती पे आके कोई ऐसा
ऐसा कोई अटैक कर पाए कि हमारे सिविलियनों को के ऊपर अटैक करे। तो हमें अभी भी उम्मीद है कि हमारी सरकार जिस तरीके से अभी सरकार अभी अपने रुख में दिख रही है, मुझे लगता है कि एक और कड़ा जवाब पाकिस्तान को मिलने वाला है। क्या मैसेज जो लास्ट में आपकी ओर से रहेगा सरकार को लेकर, क्योंकि इस समय सारे एकजुट हैं, चाहे सरकारें हों या हम हर धर्म की बात करें, सभी चाह रहे थे कि कड़ा जो इसका विरोध भी कर रहे थे कि भाई इसका जवाब होना चाहिए, यानी कड़ा उनको जवाब दिया जाए, और इस समय जो सभी खुश लग रहे हैं। क्या आपका कहना है सरकार का जो साथ इस समय सारे लोग जो एकजुट खड़ा होकर दे रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो ये पहलगाम में हमला हुआ था, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा था कि कश्मीरी पूरी सरकार के साथ थे। इस वक्त विपक्ष सरकार के साथ है, जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं सभी चाहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़ी हैं। और इस वक्त एक अच्छा मौका है सरकार के पास कि पूरा देश जब आपके साथ, पूरा देश हमारी सरकार को देख रहा है कि किस तरीके से जवाब मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक कड़ा जवाब, ऐसा जवाब पाकिस्तान को मिले कि वहां वो आतंकवाद, जहां वो आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है, वो फैक्ट्री दोबारा चलाने के उसमें न रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डोडा से किस प्रकार का रिएक्शन जो लोगों का है, मैं आपको बताऊं तो जब पहलगाम के अंदर दुर्घटना हुई थी उसके बाद ही, यानी तुरंत बाद डोडा के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले जो डोडा से आवाज उठी थी और कहीं न कहीं मांग की जा रही थी कि हमारी जो भारत सरकार है वो पाकिस्तान से बदला ले, यानी उसको जो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कहीं न कहीं रात को जिस प्रकार से जो उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है, नौ ठिकानों को जो बर्बाद किया गया है, लोगों के अंदर जो खुशी है, लेकिन लोग चाहते हैं कि भाई इससे भी जो बड़ी स्ट्राइक होनी चाहिए। जिस प्रकार से लगभग 30 से 35 सालों से लगातार मिलिटेंसी को या जो टेररिज्म है उसको जम्मू कश्मीर के अंदर लोग झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये रिएक्शन हम इस वक्त आपको डोडा से बता रहे हैं। आप दिख रही जेके मीडिया, धन्यवाद।